की लालसा है ना, कम से कम रखनी चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ पे बन रही है चाय। चाय बनने के लिए रखी हूँ और यहाँ पे बस दूध गर्म होने के लिए रखेंगे। और ये आ चुकी है मलाई घेवर। हाय हाय, मेरा बेटा क्लासेस गया था, वहाँ से मंगवाया मैंने। और साथ ही में वो लेके आया है अपनी माँ के लिए और अपनी दीदी के लिए समोसे। तो आज तो पार्टी हो गई, चाय और समोसे खाएंगे। और मकर संक्रांति आप लोगों की कैसी रही? वाह, गरम है था ना। और आज सुबह बने थे हमारे घर में छोले और पूड़ियाँ बनी थी। तो चलिए चाय पीती हूँ, समोसे खाती हूँ और खिलाती हूँ बच्चों को, और उसके बाद है बाकी के काम करेंगे। और आज एकादशी भी है, तो बस अभी मैं ठाकुर जी को सुबह नहीं नहला पाई। अभी मैं उनको नहलाऊंगी, उनको अच्छी सी पोशाक पहनाऊंगी। तो चलिए, और ये मेरा वेट कर रहे हैं, जो कि सबसे बोरिंग काम है, पर ठीक है करेंगे। पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। पतंग देखा तूने? वहां पर भी पतंग चढ़ा ना मेट्रो का। इतनी धूल है, इतनी धूल है। तो चाय वाय हमारी गाइस यहाँ पे हो चुकी है। चाय वाय पी ली और अब बच्चे दोनों अंदर चले गए, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा है। इस साइड है ना बिल्कुल लाइट वाइट नहीं है, इस साइड ही है। और ये भी ट्यूबलाइट मरीज सी पड़ी है बेचारी। तो बच्चे अंदर चले गए हैं। 6:30 हो चुके हैं, बहुत जल्दी हुए। बस अभी 5-10 मिनट में दिया बत्ती का वक्त हो जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट से ठाकुर जी को तैयार कर देती हूँ। उनकी आरती करते हैं, उनको भोग लगाते हैं बढ़िया सा स्ट्रॉबेरी, और उनको भोग लगाते हैं। तो चलिए मैं ठाकुर जी को तैयार करती हूँ। आपसे बातें करूँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी। श्याम बाबा मेरी बांकी बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। नानी नजर तो ही लग जाएगी। अच्छा, एक टाइम भारी सा भोजन कर लेते हैं ना, तो एक टाइम ऐसे लगता है कि हल्का सा भोजन करें। और वैसे सुपाच्य भोजन हमेशा हल्का ही होता है। जीभ का एक स्वाद होता है ना, उसके लिए हम ना अटरम पटरम है वो बनाते हैं और खाते हैं, खिलाते हैं। बट वो भी चाहिए होता है, हाँ, जीभ का स्वाद है उसको भी बरकरार रखना पड़ता है। बट यहाँ पे ना सबसे पहले तो मैं बर्तनों को अरेंज करूँगी और बहुत ही सिंपल सी सब्जी बनाऊँगी। और पालक और मटर की, मटर खूब आ रही है इस टाइम पे, कच्ची कच्ची मटर अच्छी आती हैं। और साथ में पालक है वो चॉप किया हुआ रखा था मेरे पास। और तो बस यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ही यहाँ पे मटर ली है। तो स्टील की मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें मैंने सरसों का तेल डाला। जैसे ही मैं सब्जी बनाने के लिए आई, मेरे हस्बैंड भी आ गए। तो मैं इतना खुश हुई ना, मतलब अच्छा लगता है ना, सरप्राइज़ था मेरे लिए। और कि अचानक से वो जल्दी से आ गए थे। तो यहाँ पे बस उनको मैं घेवर वगैरह दूंगी खाने के लिए। और चलिए यहाँ पे पालक की सब्जी है बनाना शुरू किया मैंने, पालक मटर की। जैसे तेल गर्म हो रहा है, जीरा हींग डालने के बाद लहसुन की कलियां डाली, फिर बारीक चॉप किए हुए प्याज डाला और थोड़ा सा बेसन डाल के इसको अच्छे से मैंने भून लिया था। फिर इसमें टमाटर है, टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ी सिकाई की, बेसिक मसाले हल्दी, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, नमक के साथ इसको मैंने अच्छे से सिकाई की। थोड़ा सा इसमें मैंने गुनगुना पानी डाल दिया था और हरी मटर है ताज़ा, वो इसके अंदर ऐड कर दी और इसको ढक दिया था।
5 मिनट इसको ढक के यहाँ पे मैंने पकाया। 5 मिनट बाद देखा मैंने, और मटर है बहुत जल्दी पक जाती है। फिर मैंने इसमें पालक ऐड कर दिए थे, थोड़ा सा गर्म पानी और डाला मैंने। फिर इसको यहाँ पे ढक देंगे और बहुत ही बढ़िया ऐसी सब्जी बन के होगी तैयार। हे एवरीवन, अभी हम जा रहे हैं मंदिर। आज एकादशी भी है और सकरात भी है। और सुबह सोचा, बहुत बार सोचा कि मैं जाऊं, क्योंकि आज मैं जा भी सकती थी, वर्कर्स भी नहीं आए थे, बट फिर मैं नहीं गई। वो एक आलस होता है ना, वो टॉप लेवल का कभी कभी आपका हो जाता है। तो अभी बस ये आए हैं ऑफिस से, आज थोड़ा जल्दी आ गए थे। अब जाएंगे हम मंदिर, और जो कुछ दान का था वो मैंने थैले में डाल रखा है, तो मंदिर में चढ़ा दूंगी वैसे मैं। और चलिए चलते हैं। सब्जी है, थोड़ी सी कसर बाकी है, आके देखेंगे इसको। इसके चक्कर में नहीं रहने वाली मैं मंदिर जाके आऊँगी, क्योंकि मंदिर की फिर पट बंद हो जाएंगे, वरना अभी तो 8 बजे होंगे तो 9 बजे, बट ठीक है। चलिए चलते हैं मंदिर। चाबी लेनी नहीं है, थैला वो ले लूँगी, और बच्चों को बोलती हूँ कुंडी लगाए। हनुमान की पूजा सबसे बड़ी जग में हनुमान देखो। दिन को रात कहोगे, फिर कहेंगे। एवरीवन, अभी वोट दे के आ चुके हैं महानगर पालिका के, और बस अब काम पे लगेंगे। देखो कितनी लेट हो चुके हैं, लेकिन वोट भी देना जरूरी था। कुछ गिर गया? आप नहाओ भाई। अच्छा, चली गई नहाने? अच्छा, मैं तो नहा धो के गई थी। और ये मेरी आईडी वगैरह संभाल के रख लूँ, पहले काम अच्छे से कर लो। समझ में नहीं आ रहा था जल्दी से कौन सी सब्जी बने, तो फटाफट से मेरे पास बॉइल्ड आलू रखे थे। बॉइल्ड आलू को मैश करके उसमें प्याज डाला, बेसिक मसालों के साथ अमचूर पाउडर, हरा धनिया डालने के बाद कट लगा के इस तरह से शिमला मिर्च को दबाते हुए अच्छे से इसकी स्टफिंग कर ली थी शिमला मिर्च की। और फ्राई पैन में सरसों का तेल, राई, जीरा, हींग डाल दिया था। चटकने के बाद जीरा उसके अंदर देखिए इस तरह से मैंने रखा शिमला मिर्च को। थोड़ा सा पानी है इसके ऊपर से डाला, शिमला मिर्च जले नहीं। और यहाँ पे बस चाय है बनने के लिए रख दी थी। फिर बस हस्बैंड ने चाय वाय पी, अपना नाश्ता वगैरह किया। मेरा भी नाश्ता पानी पूजा पाठ सब हो गए थे। अब मैं लग गई हूँ अपने दूसरे कामों में। अच्छा, एक बार के बर्तन है मैं जब सुबह ही मतलब वॉश करके रख दिए थे, और अब एक बार के बर्तन है वॉश करके मैं और रखूँगी। और क्योंकि आज मैं जैसा कि हाउस हेल्पर नहीं आने वाली है, तो बहुत सारे काम हैं फिर आपके दिमाग में चलते हैं। एक्स्ट्रा क्लीनिंग है वो भी हो जाती है, उसको करना ही पड़ता है। और साथ ही साथ ये वाले काम है ये भी है, बट सब चीज़ें हो जाती हैं। जब आपका ना दिमाग एकदम से खुश हो ना, तो सारी चीज़ें बहुत ही शांति से होती है। वाकई इतनी शांति से मेरे काम हुए। आज मैंने सोचा किचन के ही काम सारे पहले कर लेती हूँ, जिससे कि किचन से मतलब फ्री हो जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। फिर बाकी के काम है उसको तसल्ली से करते रहो, आराम से करते रहो। तो यहाँ पे बस सारे बर्तन तो धुल ही चुके थे, और बच्चों का खाना पीना है वो अभी होगा, क्योंकि बच्चे हैं एक बार के लिए कुछ अटरम पटरम खा चुके थे। इसलिए मैंने सोचा चलिए कोई नहीं, किचन को क्लीन कर देते हैं। और मेरी एक आदत रहती है, जब भी मैं सफाई करती हूँ, मुझे जहाँ कुछ गंदा लगता है ना, मैं उसको उसी टाइम पे साफ़ करने की पूरी कोशिश करती हूँ, जिससे कि वो चीज़ है ना मतलब बहुत बड़ा रूप ना ले। यहाँ पे मेरी किचन की साफ़ सफाई है लगभग सारी हो चुकी थी, और ये 10:30 बज चुके थे। अब मैं किचन को एक बार के लिए बंद किया, और फिर बस मैं आ गई थी रूमों की सफाई करने के लिए। तो रूमों को फटाफट से मैंने किया सही से, और झाड़ू वाड़ू भी निकालनी है, तो सारे काम हो जाएंगे। जब आप अकेले करते हो ना, अब आपको पता है आपको भी करना है, तो सारे काम हो जाते हैं। यदि आप किसी का वेट करते हो, किसी के सहारे रहते हो, तो वो काम शायद लटके हुए भी रहते हैं।
तो यहाँ पे बस मैंने निकाली फटाफट से झाड़ू, और झाड़ू वगैरह निकालने के बाद घर ना वैसे ही साफ़ सुथरा हो जाता है। हाँ बस गाइस, यहाँ पे झाड़ू निकल गई ना, और ख़ुद झाड़ू निकालते हैं तो इस तरह से निकालते हैं कि पोछे की भी ज़रूरत नहीं होती है। और मैं पोछा नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि शाम को ही मैंने लगाए थे, और बस एक बार झाड़ू निकाल दी, हो गया सही। बस अभी कपड़े जब सूख जाएंगे उनको फोल्ड करना है। मुझे अभी जाना है बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। बच्चों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, और तो उनको नाश्ता दे देती हूँ। बच्चों का ही रहता है, वो घर पे रहते हैं, कोई भी मतलब रहता है ना, टाइम से नहीं चलते हैं वो लोग, आगे पीछे उनका चलता है। और बस आज सुबह वोट दे के आए थे, उसके बाद इनके टिफ़िन की तैयारी, फिर साफ़ सफाई वाला काम। किचन का सबसे पहले मैंने 10:30 से सारा निपटा लिया था। आज मठरियाँ बनाने की सोच रही हूँ कि मठरियाँ बना लेते हैं। बहुत दिन हो गए हैं मठरियाँ मतलब बनाई नहीं है, तो क्या चाय पीने में मज़ा नहीं आ रहा है। तो मैदे की बनाऊँ या आटे की बनाऊँ? आटे की बनाते हैं आज, मैदे की नहीं बनाएंगे आज। तो आटे की मठरियाँ बनाऊँगी। तो सबसे पहले तो बच्चों को नाश्ता दे देती हूँ, दही और आलू के पराठे। उसके बाद मैं एक बार के लिए फ्री, बच्चे बाहर पीछे पीछे नहीं आएंगे। और चलिए बच्चों को नाश्ता देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और कल मकर संक्रांति थी, आज हम कुछ भी, कई लोगों ने ना आज भी मनाई है ना, मैंने सुना है। लेकिन मेरी ना मम्मी हमेशा कहती है मकर संक्रांति कोई भी दिन की बोले कोई भी, लेकिन 14 फरवरी नहीं 14 जनवरी को ही मनाते हैं। और बहुत देर से सोच रही थी मंदिर जाने का, पर नहीं निकल पाती हूँ। पता नहीं सुबह सुबह मेरा बन ही नहीं पा रहा है, वरना इतना अच्छा लगता है ना सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, बट नहीं हो पाता है। और वही सोची थी, पर ठीक है। और तूने पाला हे एवरीवन, मंदिर के आगे इतना हॉरिबल एकदम सीन है ना। एक्चुअली इतने सारे ना, क्या बताऊं, कभी कभी ऐसे लगता है उन लोगों को देखते हैं ना, इतने भिखारी बैठे हैं, ऐसे लगता है नरक ही भुगत रहे हैं। कहते हैं ना स्वर्ग और नरक क्या है। यदि भगवान ना बहुत ही एकदम आरामदायक ज़िंदगी दे आपको, दोनों टाइम आराम से दाल रोटी दे, वही स्वर्ग है। और यदि आपको मांग मांग के गलियों में घूमते घूमते खाना है तो वो नरक के बराबर ही है। और मतलब इतना ऐसा सीन रहता है, और वो लोग ना इतना पीछे भी भागते हैं। मैं तो एक जन को हाथ में ना थैला दे के आ गई, मैं भाई बांट लेना खुद ही। फिर बस कैसे न कैसे मैं आ गई। और चारों तरफ आज चुनाव का है, तो इतनी रश भी मिला मुझे, बट फाइनली मैं मंदिर जाके आ गई श्याम बाबा के। और बस अभी घर जाऊंगी, और बस सारा काम तो हो ही चुका है, वही मेरी रूटीन जो मैंने की है। अब मैं मठरियाँ बनाऊंगी, और जिससे कि मेरे हस्बैंड भी जल्दी आ जाएंगे, शायद 2 से 3 घंटा जल्दी आएंगे, तो चाय के साथ मठरी खाएंगे। ये पल होते हैं ना, बस ये सुकून वाले पल, इसी को जीने के लिए ना हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी को सर्व भवन्तु सुखिनः। बस मैं ऐसा सीन देखती हूँ ना, मुझे एकदम अजीब सा लगने लगता है। ऐसे लगता है बस ये नरक के बराबर ही है, जो मतलब मंदिर के आगे इतने भिखारी बेचारे बैठे हैं, ढंग से कपड़े नहीं है, मांग के खाना पड़ रहा है। मतलब हम कितने सुखी हैं ना, हमें आराम से भगवान रोटी भेज रहा है, फिर भी हम भाग रहे हैं। पता नहीं जिंदगी की भागदौड़ कहाँ तक लेके जाएगी इंसान को। कभी कभी ना दिल ना कैसे हो जाता है इन सब चीज़ों को देखते हैं तो। और सही में हम बहुत लक्की हैं, हम परम पिता परमेश्वर का आभार मानते हैं, जिन्होंने हमें 2 टाइम बहुत ही परिवार के साथ छत के नीचे साथ में बैठने का मौका दिया है, दाल रोटी खाने का मौका दिया है। हमको उसी में ही खुश रहना चाहिए। जीवन की लालसाएं ना कम से कम रखनी चाहिए, जिससे कि जीवन सुकून भरा हम जी सके। इसलिए चलिए चलते हैं घर,
और बच्चों को भी संभालती हूँ, साथ में कारपेंटर भैया उनको देखते हैं। हाँ, काफ़ी लोग बोलते हैं आप थकी से परेशान तो हो ही रही हूँ मैं, आप लोगों को दिख ही रहे हैं मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। जब घर में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा लगता है कल वो कारपेंटर भैया लोग नहीं आए थे ना, मुझे ऐसे लगा मैं कोई 7-8 महीनों से सुकून भरा, कोई शोर शराबा नहीं, आराम से, दिन भी खूब बड़ा लगा मुझे। होता है लेकिन ठीक है, बाद में बहुत आराम है। बस यही सोच के हम आज का जीवन जीते हैं, वर्तमान को जीते हैं भविष्य के उज्जवल कामना के साथ। तो चलिए घर चलते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे बस अभी बजे थे घड़ी में 11:30 पौने 12 के तकरीबन टाइम था। मठरियाँ बना लूँगी और बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ऐसा है कि जब आपको चाहिए कोई चीज़ तो उसके लिए कोशिश और मेहनत आपको खुद को ही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने आटा है ले लिया था और थोड़ा गुनगुना पानी भी ले लिया है। आटे में ना मतलब चौथा हिस्सा इसका मैंने सूजी भी ऐड किया और नमक स्वादानुसार और अजवाइन क्रश करके ऐड कर दी थी मैंने। मोइन के लिए यहाँ पे 2 बड़े देखिए चमचे चमचे बोलते हैं हम लोग, तो मैंने इसके अंदर तेल डाल दिया है। आप घी की भी कर सकते हो मोइन। अच्छे से देखिए इस तरह से मिलाते हुए क्या जो कण कण में पहुँच जाए। और यहाँ पे बस गुनगुने पानी से मैंने आटा है गूँथ लिया था। और एक बार आटा गूँथने में ज़रूर आपको वक्त लगता है, क्योंकि थोड़ा टाइट है वो गूँथना पड़ता है। फटाफट से यहाँ पे मैंने लोइयाँ बनाई और आजकल मैं बेलन से तो नहीं करती हूँ, मैं एक कटोरी की हेल्प से उनको बेल लेती हूँ। और बस यहाँ पे थोड़ी सी थकान हो चुकी थी मुझे, बट एक दिमाग में जब जुनून रहता है ये काम मुझे कंप्लीट करना है, तो वो काम तो मैं कंप्लीट करके रहती ही हूँ। हालांकि मैं दिल की बात बताऊँ, शाम को मेरे इतने पाँव दुखे ना, मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ मैं अपनी वीडियो कॉलिंग्स कर रही थी तो देख रही थी। अच्छा, ये सकरात के ना नेकचार होते हैं, शायद आप लोगों के यहाँ भी होते होंगे, हमारे राजस्थान में बहुत होती हैं। ये बहुएँ हैं नेकचार करती हैं और ये बहुत सुंदर लगती है चीज़ें। तो चलिए यहाँ पे मठरियाँ हैं, देखिए कितनी अच्छे से बनाना मैंने शुरू कर दिया। सरसों का तेल लिया था मैंने। सरसों का तेल का ये है कि आप उसको रीयूज कर सकते हैं। देखिए आटे की मठरियाँ हैं, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गई। आज का मेरा सिंपल सा व्लॉग आपको कैसा लगा वो ज़रूर बताना। देखिए मैं थक के कैसे बैठी हूँ। और मैं रुचिका आपसे मिलती हूँ न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अपना प्यार ऐसे ही देते रहना, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और हाँ, हाइप जरूर कर देना यदि आपके पास हाइप का ऑप्शन होता है। आपके जो पॉइंट्स होते हैं ना वो मुझे मोटिवेट करते हैं। चलिए बाय बाय।